हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। मैं आज वृंदावन आई थी और अब बरसाना में स्टे कर रही हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आया आज के दर्शन करके। आज एक तो पूर्णिमा है और हनुमान जयंती थी, तो टू मच भीड़ थी मंदिरों में, लेकिन कल और ज़्यादा होने वाली है क्योंकि गुड फ्राइडे है, फिर उसके बाद सैटरडे, फिर संडे। तो भीड़ तो अभी 3-4 दिन चलेगी, इसलिए मैंने एक दिमाग वाला काम किया आज। पहले मैं वृंदावन हो आई सुबह सुबह, बांके बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के किए, राधा रमन जी, गोपेश्वर महादेव जी, यमुना जी, निधिवन, सारा कवर करके मैं बरसाना के लिए आ गई। अब मैं बरसाना में स्टे कर रही हूँ और मैं बरसाना में भी यहाँ पहुँच के ऊपर जाके दर्शन करके, मतलब नाइट वाली आरती देख के आई हूँ, उसकी मैं वीडियो डाल दूँगी, आप देखना। और मैं सुबह मंगला आरती भी देखने वाली हूँ यहाँ पर। तो इतना मज़ा आ रहा है, वैसी आई थी जैसे मैं। तो आज मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हुआ, पता है क्या। मैं राधा रमन जी में बैठी थी, तो राधा रमन जी में क्या हुआ कि एक लड़का मेरे पास आके बैठ गया और उसने बोला कि, मतलब पहले तो वो बांसुरी बजाने लग गया। उसने 1-2 मिनट बांसुरी बजाई, उसके बाद बांसुरी बजाने के बाद उसको किसी गार्ड ने बोला कि भाई यहाँ पे बांसुरी मत बजा, दूसरी तरफ चला जा। तो उसने बोला कि चलो छोड़ो, मैं बजाता ही नहीं हूँ। तो फिर उसने मुझसे बात करनी शुरू कर दी कि मैं कहाँ से आई हूँ, ठीक है। मतलब वो एकदम लिटरली साधु था लड़का, उसके हाथ में माला भी थी और बहुत अच्छा लड़का था। मैं नहीं मान सकती कि वो फ्लर्ट कर रहा था। तो उसने, पता है मेरे से सडनली क्या बोला कि आप वृंदावन क्यों आई हो, मतलब वृंदावन तो चलो आई हो सो आई हो, लेकिन गोवर्धन जाओ और वहाँ पे जाके परिक्रमा करो। तो ऐसा उसने मुझे कोई हिंट दिया। अब मुझे नहीं समझ में आया कि ये हुआ क्या था एकदम से, मतलब बहुत ही अजीब सा कोइंसिडेंस था मेरे साथ। तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है, मैं करूँगी गोवर्धन जाके परिक्रमा। तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं गोवर्धन जाके परिक्रमा करूँ और मथुरा भी जाऊँ, नंदगांव भी जाऊँ, वृंदावन, मतलब 2-3 दिन के लिए यहाँ पूरा एक्सप्लोर कर दूँ अच्छे से। दिल्ली दिल्ली जैसी फील आनी चाहिए मुझे वृंदावन में। जब तक ये फील नहीं आएगी ना, तब तक मैं आना नहीं छोड़ूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया आज भी मुझे। और बस बांके बिहारी जी में बहुत बढ़िया था सब कुछ, इतने सुंदर लग रहे थे। फूलों का वो बंगला लग चुका है, अगर किसी को दर्शन करने हैं तो आप कर सकते हो। और ये है ना, लंच का बताती हूँ मैं आपको। बांके बिहारी जी से ना थोड़ा सा पहले ही ये फोगला आश्रम है, आपने सुना नहीं होगा या सुना भी होगा तो आप वहाँ पे ना, एक मतलब दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक खाना मिलता है वहाँ पे, बहुत अच्छा। तो वो कोई भी खा सकता है रैंडमली, तो आप वो खा सकते हो। और उसके अलावा मैंने वहाँ पे खाना खाया और फिर मैंने 2 घंटे रेस्ट किया वहीं पर ही, आश्रम के अंदर ही, क्योंकि वहाँ पे ना स्टे करने के लिए जगह नहीं थी, रूम्स नहीं थे अवेलेबल, और मुझे आना था बरसाना शाम को। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खाना खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा निधिवन वगैरह घूमाऊँगी, सोई टाइम कट जाएगा, क्योंकि राधा रमन जी तो जाना ही है। थोड़े से आज मुझे राधा वल्लभ जी के हल्की सी झलक मिली देखने को, बट क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कुछ हो रहा था, म्यूज़िक वगैरह चल रहा था आज बहुत ज़्यादा, और उनके भोग बहुत सारे रखे थे, मतलब परात भर भर के भोग लग रखे हुए थे। पता नहीं कौन से उनको भोग लग रहे थे, 56 भोग थे, पता नहीं क्या था, अन्नकूट शायद कुछ ऐसा था, तो मुझे नहीं पता। और वहाँ पे बच्चे बहुत रो रहे थे, तो मैं तो भाई निकल ली वहाँ से फिर। और फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए मुझे दर्शन मिले, मैं फिर चली गई। फिर मैंने दोबारा, क्योंकि राधा वल्लभ से राधा रमन जी थोड़े दूर हैं, तो दोबारा दोबारा नहीं आना होता। और हाँ, एक बात और, मैंने बांके बिहारी जी में ना चप्पल, बेसिकली क्या होता है कि बांके बिहारी में जो चप्पल उतारोगे ना आप किसी की दुकान पर, तो वो ना आपको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि एंट्री कहीं और से और एग्ज़िट कहीं और से है। तो आज मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया था कि मैं अपनी चप्पल ना वहाँ पे उतार दूँ, इस्कॉन में। तो इस्कॉन वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये इस्कॉन की वो है चप्पल वाले स्टैंड, ठीक है, आप पूरा वृंदावन घूम के यहाँ नहीं आओगे,
उन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया चप्पल देने में, पता है आपको। तो किसी को भी बांके बिहारी जी जाना है, सबसे पहला सजेशन मेरा ये है कि इस्कॉन में चप्पल और बैग बिल्कुल मत रखना। कहीं पे भी पटक देना, बाहर ही पटक देना, लेकिन अंदर मत रखना। वहाँ के जो गार्ड्स वगैरह इतने बदतमीज़ थे, इतने गंदे तरीके से उन्होंने मुझसे बात की, मैं बता नहीं सकती। सिर्फ एक चप्पल के लिए कि जाओ 4 बजे मिलेगी, ये वो फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे। तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया, क्योंकि मैं भगवत धाम पे जाती हूँ, तो ये सब करने थोड़ी जाती हूँ कि मैं आर्ग्यूमेंट करूँ और ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल बात ये है कि इस्कॉन वाले तो लोग बहुत अच्छे हैं, अंदर के पता नहीं ये बाहर किन गवारों को बिठा रखा है इन्होंने। तो ये चीज़ थी। और बस मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं, वो मैं आपको मतलब अभी वीडियो के बाद लगाऊंगी, तो वो आप देखना। एक ब्लॉग मैं बनाऊंगी वृंदावन का और एक ब्लॉग बनाऊंगी बरसाना का, तो वो आप देखना। बरसाना में मैं अभी रात के दर्शन तो कर चुकी हूँ, और सुबह दोबारा से मैं जाऊँगी 5:30 बजे ऊपर मंगला आरती के लिए, जो कि 6:30 बजे तक ही होती है। मंगला आरती करके वहाँ से आऊँगी वापस। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ कि बिहारी जी में ना एक पंडित जी हैं, वो मुझसे लास्ट टाइम जुड़े थे जब मैं 23 फरवरी को गई थी होली पे। जुड़े थे मतलब कि मेरी एक भाभी हैं, उनके कुछ जानने वाले थे वो, तो हम सबको दर्शन कराए थे उन्होंने। तो इस बार भी वो मुझे मतलब मिल तो नहीं पाए थे, जब मैं एंट्री कर रही थी दर्शन करके तो मैं खुद ही आ गई थी। अच्छे से दर्शन हो रहे थे, क्योंकि थोड़ा वो रेलिंग वेलिंग का बन गया है ना। और अब बिहारी जी में क्या हो गया है कि आप किसी भी गेट से जाओगे, 3 से 2 से 1 से, तो वहाँ पे क्या है कि अंदर की तरफ ना रस्सी लगा देते हैं, मतलब आधी आधी भीड़ को अंदर जाने देते हैं, ताकि अंदर जो वहाँ पे भवन है उसमें पूरी भीड़ ना हो। तो वो चीज़ उनकी सही है, लेकिन थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखना, बिहारी जी में भी गार्ड्स कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, वो भी बदतमीज़ी कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्रोटोकॉल मंदिर का थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, बट ज़्यादा तो नहीं कह सकते, ठीक है बस। अभी भी पैसे लेके वीआईपी दर्शन वगैरह भी हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिसको जैसे जो सूटेबल लगता है वो सब कर ही रहे हैं। तो बिहारी जी से, हाँ, मैं उनका बता रही थी कि जो मुझे पंडित जी मिले हैं, उन्होंने मुझे बिहारी जी का सामान दिया है बहुत सारा, मतलब 2 बांसुरी दी है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और एक चीज़ थी रुई रुई सी, उसको मैंने जब अभी एक बार मैं दिखाती हूँ आपको, देखना आप। ये तो माला दी थी, ये बिहारी जी से मिली थी मुझे माला। और ये देखो, ये 2 बांसुरी हैं, पेयर है दोनों का, इतनी प्यारी लग रही है ये। एक इसमें एक खास बात है, मतलब एक ना बिल्कुल प्योर ब्लू है और एक बिल्कुल ग्रीन मोर पंख है, मतलब ऐसा लग रहा है एक राधा जी का है, एक किशन जी का है। और ये बांसुरी बहुत प्यारी लग रही है मुझे, देखो आप कितनी प्यारी लग रही है, आपको भी वो ये अच्छी लगेगी। और बिहारी जी से मिली हुई चीज़ तो कभी किसी को बुरी लगी नहीं सकती। और इसमें देखो ये एक पेंसिल है, मतलब एक नहीं है, 2 पेंसिल्स हैं। ये पता नहीं बिहारी जी इसका क्या करते हैं, जो मुझे ये मिली है पता नहीं क्यों मिली है, ठीक है। और जो मैं कह रही थी ना रुई रुई सी, पहले मैं ये सोच रही थी कि ये जो है ना, ये देखो कि ये जो है रुई रुई सी, मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ। अभी मैं गंदे हाथ तो नहीं लगाऊंगी, मैंने खाना वाना खा लिया, क्योंकि ये देखो इसमें ना घी मिला हुआ है, और ये रुई है, पूरी कॉटन है, शायद ये आरती के लिए मुझे मिली है। और इसमें ये मतलब स्टिक्स वगैरह अजीब सी है, मतलब कुछ है ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उनसे पूछूंगी कि ये क्या है, ठीक है। अब या तो मैं इसकी आरती कर लूँ घर पे जाके भगवान जी की, तो क्या करना है वो मैं उनसे पूछ लूँगी, या फिर मैं अपना ही कुछ दिमाग लगाऊंगी घर जाके इसका, ठीक है। मतलब ये है प्रॉपर पूजा करने के लिए, या तो ये बिहारी जी की वो है अंदर जिससे आरती होती है वो है, ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। अब बाकी मुझे नहीं पता चल रहा क्या है ये सिंदूर है उनका, ये देखो सिंदूर, ये मैं आपको ही दिखा रही हूँ, ये मैंने अभी तक खोल खाल के नहीं देखा कुछ भी ज़्यादा, ठीक है। ये सिंदूर हो गया। और ये मुझे मिला है परफ्यूम छोटा सा, और मुझे एक मिला है पान। ये पान का क्या करना है ये भी मैं उनसे पूछूंगी, खाना है
या रखना है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। और ये हाथ में पहनने के कुछ हैं, 1 2 और 3 और 3 है, ये 3 मिले हैं मुझे। ये तो 3, ये एक पान का पत्ता, पान, और एक परफ्यूम, और एक सिंदूर, और ये धूप बत्ती अगरबत्ती, और 2 बांसुरी, और 2 पेंसिल्स, ठीक है। अभी कितना मज़ा आ रहा है मुझे, बिहारी जी से कितनी अटैचमेंट हो गई है। और ये माला, ठीक है। तो ये सब मैं किसी को नहीं देने वाली, नहीं देने वाली। दे दूंगी यार मैं किसी किसी को, मतलब जिसकी किस्मत में जो होगा उसको मिल ही जाएगा। ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि नहीं किसी को नहीं देना है या देना है, देख लेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हम जिस रूप में भगवान जी की भक्ति करते हैं, किसी को भी अपना आराध्य मानते हैं, या फिर किसी को ईस्ट जिसे बोलते हैं, जैसे किसी के हनुमान जी होते हैं, किसी के शिव जी होते हैं, किसी के कृष्ण जी होते हैं, तो मैंने अपना ईस्ट अपने बिहारी जी को मान लिया है। अभी तक मेरा कोई ईस्ट नहीं था, मेरे ईस्ट अब ठाकुर जी हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे ज़िंदगी भर। तो मैं आज बरसाना में बैठ के अपने ईस्ट को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया। और अब मैं बरसाना में हूँ उनकी राधा रानी के पास, तो सुन ही रहे होंगे वो। तो मज़ा आया बहुत। अब मैं आपको, मतलब ये वीडियो तो मेरी हो गई कंप्लीट। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँगी ना, वो सारी मैंने आज बनाई है, पूरा वृंदावन कवर किया मैंने, छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं उसमें। और बरसाना के मैंने अभी दर्शन किए हैं, आरती रात वाली जो होती है, शयन आरती जिसे बोलते हैं, तो वो कर ली मैंने। सुबह मैं मंगला आरती करूँगी, वो भी दिखाऊंगी आपको। तो ओवरऑल मेरा ये ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा ठाकुर जी की कृपा से। इवन जो मैं नहीं सोचती हूँ वो भी बहुत अच्छा होता है। मतलब इतना कैसे कर सकते हो आप मेरे लिए, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। क्यों कर रहे हो इतना, क्यों अपने पास रखना चाहते हो, बुलाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे बस, मैं गो विद द फ्लो हूँ अभी। मुझे बस ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, मुझे बिहारी जी ने बुलाया है, नो इफ़ नो बट, ओनली गो। तो ये वाली चीज़ है। तो भाई बहुत करेज देते हैं सबको, दे ऐसा करेज भगवान जी, क्या ही बताऊँ। और इतनी कृपा, बस उनके चरणों में लेट जाऊँ मैं, तो ऐसा लगता है मुझे। कभी कभी मुझे लगता है ना कि हाँ, बिहारी जी की मुझे मूर्ति मिल जाए तो मुझे ना कभी किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उन्हीं की सेवा करती रहूँगी। तो जिसने भी उनको प्रकट किया है भाई, थैंक यू सारे, मतलब जिस वृंदावन में जितने भी हैं सप्त निधन, ठीक है, सबको मैं प्रणाम करती हूँ अपना। और मुझे बहुत मज़ा आता है वृंदावन आने में, मुझे हमेशा बुलाओ, मेरे मज़े कराओ, मेरे को घूमने का मौका दो, और इतना इतना पैसा दो कि मैं सारा पैसा वृंदावन में लुटा दूँ, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे।